लॉर्ड। खुदाम यीशु मसीह के जिंदा जारी बाबरकत नाम में दी मिरेकल प्रोग्राम में आपको वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो के अंदर बहुत ही अच्छे खदाम मौजूद है, नौजवान मौजूद है, खुदा की खिदमत कर रहे हैं, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। और आज मेरा ईमान है कि प्रोग्राम से आप बहुत सी बरकतें लेने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि आपका तारुफ अपने गेस्ट के साथ करवाऊं, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपकी तरफ से बहुत अच्छी फीडबैक मुझे मिल रही है। आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, बरकत पाते हैं। तो आज भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ये स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं। कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है या आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं अबाउट दिस प्रोग्राम, तो आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। तो आइए अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले एवेंजलिस्ट शान मसीह हमारे साथ मौजूद है, सोशल वर्कर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई शान, आपको वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं दी मिरेकल शो के अंदर। थैंक यू सिस्टर, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। और आज के इस सारे प्रोग्राम को खुदावंद के हैंड ओवर करते हैं और सारी रफाकत को खुदावंद के हैंड ओवर करते हैं और जो सवालात हों उनको खुदा के हैंड ओवर करते हैं। और मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से हर सुनने वाला मर्द जन और ख़ास तौर पर नौजवान बरकत पाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरा भी यही मान है कि आज का प्रोग्राम बहुत ही बाबरकत होने वाला है और खुदा बहुत से नौजवानों की जिंदगियों को बदलने वाला है। हमारे साथ आपने रहना, ये प्रोग्राम आपने देखना है, क्योंकि आज बहुत सी बातें करने वाले हैं, बहुत से आप भेद को हम खोलने वाले हैं। और यकीनन जब हम बातें करेंगे, खुदा आपके दिल को तब्दील करेगा और खुदा अपने कलाम में से आपकी जिंदगी के लिए एक नई राह को तैयार करेगा। तो इसके साथ साथ एवेंजलिस्ट नथानियल सादिक साहब हमारे साथ मौजूद है। ये भी बैंकर हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। आपको भी वेलकम, खुश आमदीद करते हैं और साथ साथ खिदमत भी कर रहे हैं। वेलकम आपको। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। खुदा आपको बहुत बरकत दे। इसके साथ साथ पास्टर फरियाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। पास्टर फरियाद भट्टी साहब, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद दी मिरेकल शो के अंदर। थैंक यू सिस्टर। खुदा आपके साथ हो। आइए इस प्रोग्राम का आगाज जो हम दुआ से करेंगे। पास्टर फरियाद के साथ मिलकर हम एक दुआ करते हैं। कदूस प्यार से भरे जिंदा जलाली बाप, यस लॉर्ड, हालेलुया, जो हमेशा हमारी मुश्किलात में हमारा हल मुश्किलात है। खुदाम तू मेहरबान, खुदाम तू जो हमें हमेशा उठा खड़ा करता है, खुदाम तू हमें बरकत दे, जो हम खुदाम नकम्मों को उठाता है और दुनिया के इंतहा तक इस्तेमाल करता है। खुदाम अपने जलाल के लिए खुदाम आज की सारी रफाकत के लिए, तेरा शुक्र हो मेरे पास्टर रेचल के लिए, किंग टेलीविजन के लिए, कंज्यूम फाइट के सारे विजन के लिए, खुदाम खासकर जो नौजवानों के लिए कंज्यूम फाइट चर्च का और किंग टेलीविजन का विजन है, खुदावंद उसको पूरा करना। और आज के प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद जो देखे वो बरकत पाए, ना सिर्फ बरकत पाए बल्कि ये बरकत दूसरों तक भी बांटे, यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर फरियाद, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और यकीनन नौजवान को खुदा जो है वो बहुत ही पसंद करता है। अगर हम बाइबल मुकद्दस के अंदर से देखें तो बहुत से सूरमा, बहुत से खदाम, बहुत से लोग जो आए हैं जब वो जवानी की हालत में थे तो खुदावा ने तभी उन्हें चुन लिया है। तो आज भाई शान भी हमारे साथ मौजूद है, नौजवान है, खुदा की खिदमत कर रहे हैं, खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं, सोशल वर्कर है, अपनी कौम के लिए आवाज उठाते हैं। तो आज जानते हैं सबसे पहले कि जिंदगी का राज जानते हैं कि कैसे खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। तो भाई शान, सबसे पहले आपको एक बार फिर वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। जानना ये चाहते हैं कि जब इंसान इस दुनिया के अंदर पैदा होता है तो दुनिया की ऐशो इशरत को देखता है तो कई चीजें जो बहुत अच्छी लगती है, तो कुछ लोग होते हैं वो जिंदगी के अंदर ही खो जाते हैं और खुदा को भूल जाते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैसे आपने यीशु अल मसीह को कबूल कर लिया, किस तरह से आपने इस राह को चुन लिया और खुदा की खिदमत को शुरू किया। मैं तकरीबन 2000 सिस्टर जी 14 से जो है वो खुदावंद की खिदमत में हूँ और मैं जो साहिवाल का रहायशी हूँ और तकरीबन 2014 में जो है वो मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना हकीकी और शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया था। और इसके साथ मैं बताता चलूँ कि मैं गैर कौम में जो है वो पब्लिक सिटी में जो है वो पब्लिक प्लेस पे जो है ड्यूटी करता था और ड्यूटी के दौरान ऐसे बहुत सारे सवालात होते थे जो गैर अक़वाम की तरफ से जो है वो हमारे ईमान पर जो है वो उठाए जाते थे। तो इसकी बिना पर जो है वो मैंने खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और मैंने तहकीक की, बाइबल को पढ़ा, जांचा। तो फिर मुझे जो है वो एहसास हुआ कि ज़िंदगी की जो ज़िंदगी में हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इससे बढ़कर जो है वो हमें सबसे ज़्यादा इज़्ज़त जो है वो खुदा के कलाम को देनी चाहिए। और खुदा के कलाम को जब मैंने इज़्ज़त देना शुरू की तो खुदा ने भी जो है वो मुझे सरफराज करना शुरू किया, खुदा ने भी जो मुझे मेरी शनाख्त को जो है वो बढ़ाना शुरू किया। और इसके बावजूद
میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ پیچھے کرتا ہوں اور کلام مقدس کا وہ فیصلہ جو اٹل ہے کہ ضرور ہے کہ ہم گھٹیں اور وہ ہم میں بڑھے. تو ہم نے اس چیز کو جو ہے وہ آگے لے کر جو ہے وہ جیسے جیسے اس چیز کو جو ہے وہ آگے لے کر جو ہے وہ میں گیا تو بہت سارے جو ہے وہ مخالفت بھی جو ہے وہ شروع ہوئی اس کام میں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, غیر قوموں کی طرف سے بھی, اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ہمیں اپنے گھر سے ہی جو ہے نا پتھر جو ہے نا وہ لگنے شروع ہوئے تھے, مخالفت شروع ہو گئی تھی. تو اس کے باوجود جو ہے وہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں بار بار جو ہے وہ تکین کرتا رہا, ہمیں جو ہے وہ تازگی دیتا رہا کہ اے میرے بیٹے, تو کھویا ہوا تھا, تو مجھے ملا ہے, تو مجھے مل گیا ہے, لہٰذا اب تیری جو ہے وہ اہمیت, اب تیرا جو ہے وہ جو تیرا سب سے بڑا کردار ہے یا سب سے بڑا جو تیری زندگی کا مقصد ہے وہ اب جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. اب تو وہ نہیں رہا جو پہلے تھا. تو خدا نے جو ہے وہ مجھے روڑی سے اٹھا کر جو ہے وہ بڑی اچھی جو ہے وہ زندگی عطا فرمائی, اور اس زندگی کے دوران جو ہے وہ مشکلات جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان ہوتے ہوئے ہماری زندگی میں مشکلات جو ہے وہ آتی رہتی ہیں. مشکلات کو خدا نے خود فیس کیا, نہ کہ میں نے فیس کیا. وہ سارے مشکلات کو خدا نے فیس کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ خدا جو ہے وہ اپنی عزت اور اپنے جو ہے وہ اپنے جلال میں جو ہے وہ مجھے بڑھاتا رہا, اور خداوند کے فضل سے میں آج اس مقام پر ہوں. تو سب سارا عزت جلال آنر جو ہے وہ خدا کے نام کو ملنا چاہیے, جس نے جو ہے وہ میری زندگی میں یہ گواہی پیدا کی, اور یہ گواہی بتھیروں کے لیے جو ہے وہ برکت کا باعث بنے. ونڈرفل, بہت خوبصورت, بڑا اچھا لگ رہا تھا. نوجوان ہے, خدا کی خدمت کر رہے ہیں, اور ایسے دلیر نوجوان ہمیں ضرورت ہے کہ آج خدا ہماری قوم کے اندر کھڑا کرے تاکہ وہ اپنی قوم کے لیے آواز اٹھائے اور ساتھ ساتھ اپنے مسیح بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو. جہاں پر بھی انسانیت کے لحاظ سے بھی اگر کسی کو بھی ہماری ضرورت ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں. تو اس کے ساتھ ساتھ پیارے بھائی نتھینیل صادق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. بھائی نتھینیل, ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جاننا یہ چاہتی ہوں آپ سے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ بزنس کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, نوکری کر رہے ہیں, ڈیوٹی کر رہے ہیں, جو بھی آپ کر رہے ہیں, آپ نے پہلے ایجوکیشن لی, پھر آپ نے کوشش کی کہ میں اس لیول پر پہنچ جاؤں. لیکن آج کل کے دور کے اندر بہت سے ہمارے بیٹے ہیں جو گلیوں کی نکروں پہ کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں, کبھی اس کو تک لیا, کبھی اس کو دیکھ لیا, کبھی اس کا پیچھا کر لیا. کیسے آپ ان سارے پروسیس سے نکل کر آج آپ اس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کو یہ مقام ملا ہے؟ تو کیسے یہ نوجوان جو اس وقت ہمیں اس پروگرام میں دیکھ رہے ہیں وہ کیسے یہ مقام لے سکتے ہیں؟ تھینک یو سسٹر جی, بہت شکریہ آپ کا ہمیں آپ کے پروگرام میں بلانے کے لیے. تھینک یو. اور میں اپنے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے جو ہے وہ 2012 سے اپنے آپ کو خدا کو دیا جی, اور ساتھ میں اسٹڈی بھی کرتا تھا, اور ہم لوگ جو ہے وہ مل کے جتنی بھی پروگرامز ہوتے تھے ان میں گیت گایا کرتے تھے, اور ہمارا ایک گروپ تھا جس میں ہم ورشپ کیا کرتے تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ میری شروع سے جو ہے وہ سنگت جو ہے وہ ایسے میرے فرینڈ سے رہی جو خدا میں مسرور تھے شروع سے, اور ان کے ساتھ چلتے چلتے میں جب میں نے میٹرک کی, اس کے بعد میں انٹر میں نے کیا, انٹر میں نے اکاؤنٹس میں نے کیا, اور اس کے بعد میں نے بی کام کیا. بی کام کرنے کے بعد جو ہے وہ میں نے پاک بزنس ایکسپریس ٹرین اس میں ایز اے اکاؤنٹنٹ جاب کرتا رہا. اور میں نے غیر مسیحیوں میں جو ہے وہ میں نے جو ہے کام کیا, اور خداوند نے مجھے اتنی عزت دی تھی کہ وہ مجھے مسیحی جانتے ہوئے ہر بات پہ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے تھے, اور مجھے لاکھوں روپیہ جو ہے وہ دیا جاتا تھا کہ میں اس کے لیے جتنا بھی دفتر کے جتنے بھی کام تھے وہ میرے سپورٹ تھے. اور اس کے بعد خداوند نے جو ہے مجھے اپنے اداروں میں جو ہے وہ خدمت کرنے کا موقع دیا. ابھی میں جو ہے وہ سینٹ میری ہائی اسکول میں جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ کی جاب کر رہا ہوں. اچھا. تو ہمارا جو ہے میرا میسیج اپنے نوجوانوں کو یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں, نہ کہ گلی نکروں میں کھڑے ہو کر اپنا وقت ضائع کریں, تاکہ ہم لوگ جو دبے ہوئے ہیں وہ اوپر آ سکیں. جب ہم تعلیم حاصل کریں گے, اچھی جابس پہ ہوں گے, تو خداوند ہمیں سرفراز کرے گا. تو ابھی میں جو ہوں
अपनी मर्ज़ी से जो है वो हर एक काम कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने तालीम को हासिल किया और मैंने अभी एक अच्छी पोस्ट पे हूँ और वहाँ पर मुझे हर एक इंसान जो है वो सर करके बुलाता है, ना कि जब हमारे लोग नहीं पढ़ पाते और छोटी जॉब्स करते हैं तो उनके लिए कुछ और अल्फाज बोले जाते हैं। जब हम पढ़ेंगे, स्टडी हासिल करेंगे, तालीम में आगे बढ़ेंगे तो खुदा हमें सरफराज करेगा और हर एक बंदे को जो है वो सर कहने का मौका मिलेगा। जब हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर आप लोग भी जानते हैं कि हमारे लोग किस तरह से दबे हुए हैं और आगे भी इसी तरह दबे रहेंगे। इसीलिए मेरा मैसेज यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तालीम हासिल करें और अच्छे मुकाम पर पहुंच सकें। वंडरफुल, थैंक यू भाई नथानियल, बड़ी खूबसूरती के साथ बयान कर रहे थे। और एक भाई नथानियल ने बड़ी अच्छी बात की है, संगत की बात कर रहे थे, रफाकत की बात कर रहे थे, ग्रुप बाजी की बात कर रहे थे कि मेरी संगत, मेरी ग्रुप बाजी जो थी वो शुरू से ऐसे लड़कों के साथ थी जो खुदा की हमदो सना करते थे। यही बात आप कर रहे थे ना कि मेरे दोस्त भी ऐसे थे, मैं जिनके साथ बैठता था, उठता था, वो अच्छे लोग थे। तो यकीनन जब आप किसी के साथ बैठते हैं, किसी के साथ दोस्ती करते हैं तो अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, रफाकत करना शुरू करें, क्योंकि अगर ग्रुप अच्छा होगा तो यकीनन आप आगे फ्यूचर में जाकर भी अच्छे ही बनेंगे। लेकिन अगर आपका ग्रुप जो है, आपकी संगत जो है, आपका उठना बैठना जो है वो बुरे लोगों के साथ होगा तो आपके अंदर भी बुराई की जड़ ही निकलेगी, कोई अच्छा बीज या अच्छा फल वहां से नहीं निकलेगा। तो भाई फरियाद हमारे साथ मौजूद है। भाई फरियाद साथ साथ सियासत के अंदर भी काम कर रहे हैं, खिदमत भी कर रहे हैं। तो भाई फरियाद, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि नौजवान पढ़ते तो वो है, फिर मुश्किल आ जाती है कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता, अच्छी जॉब्स नहीं मिलती। कैसे एक पाकिस्तानी जो मसीह एक लड़का है वो किस तरह से एक अच्छा बिजनेस जो है वो शुरू कर सकता है? पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका और आपकी खिदमत को, और मैं समझता हूँ कि खुद भी मैं इस खिदमत का पार्ट हूँ। तो इसमें आके ही मैंने देखा है कि किस तरह बिजनेस हो सकता है, बिल्कुल, बल्कि सीखा है मैंने यहाँ पे आके कि हम लोग देखें यहाँ पे लोगों को रिक्शा वगैरह देते हैं। जो लोग छोटे लेवल पे कोई काम नहीं करना चाहते, बाइज्जत तरीके से जो रोजगार है वो मुहैया कर रहा है टेलीविजन, रिक्शे दे रहा है, सिलाई मशीन्स दी जा रही हैं। बाजी उम्मन लोगों औरतों को बुलाती हैं, उन्हें कहती हैं आप ना किसी के घर काम करें, आप पार्लर खोल लें, आप इज्जत के साथ अपने घर में बैठ के कमाएंगे। तो गाइड करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, किसी को बताना कि मैट्रिक के बाद आपने क्या करना है। अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसको आपने कैसे बुरोकार लाना है, और अगर स्किल है तो उसको शुरू करने के लिए पहला स्टेप वो बहुत ज़रूरी होता है। और जितने भी पेशवा हैं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं या मजहबी लीडर हैं, बड़े कम लीडर्स में ये क्वालिटी होती है कि वो ये देख सकें कि किस में क्या स्किल है। और बड़ी खूबसूरत खुदावंद ने आँख दी है, तजर्बा दिया है, रोया दी है कि पास्टर जॉन और पास्टर रेचल देख लेते हैं कि ये क्या कर सकता है, इसमें क्या एबिलिटी है। फिर सिर्फ ये देखते ही नहीं है कि ये कर लें, उनको स्टेप भी करवाते हैं कि चलें ये पहला स्टेप हमारी तरफ से, फिर उसके बाद उनकी विल है, उनकी मर्जी है कि वो क्या करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि नौजवानों के ऊपर तवज्जो देना, अब यूथ का यहाँ पे सेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्ती से लीड हो रहा है। अब यूथ को पहले से रहनुमाई मिल रही है कि उन्होंने क्या करना है, उनकी क्या स्किल्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि नौजवानों को मुंसलिक रहना चाहिए चर्च के साथ, अपने उस पास्टर्स के साथ जो खुद भी प्रॉस्पर हो रहा है और उसको भी प्रॉस्पर करने में मदद कर रहा है। जिस जगह प्रॉस्पर नहीं हो रहा है तो मैं आज गुजारिश करता हूँ, वो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, मजहबी कोई रहनुमा है या कोई भी है, तो आप उसके साथ स्टे ना करें। हो सकता है खुदावंद का हाथ उसके साथ ना हो, उसके साथ जुड़े जिसके साथ खुदावंद का हाथ भी है, फिर आप देखें आप प्रॉस्पर होंगे। थैंक यू। वेरी नाइस भाई फरियाद, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। और यकीनन मैं समझती हूँ कि इंसान जहां पर भी रहे, अगर आप किसी भी जगह पर बैठ जाए, पैसा हर जगह पर मौजूद है, लेकिन ये आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए कि आपने उस पैसे को हासिल कैसे करना है। खुदा ने हिकमत हर इंसान को दे रखी है, अक्ल और फहम हर इंसान के पास मौजूद है, लेकिन उसका इस्तेमाल कब, कहां और कैसे करना है ये आपके ऊपर है। We will take a short break. Keep watching The Miracle Show with us. Welcome back after
विद अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं दी मिरेकल प्रोग्राम। ब्रेक्स पहले बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। भाई शान हमारे साथ मौजूद है, भाई नथानियल हमारे साथ मौजूद है, पास्टर फरियाद साहब हमारे साथ मौजूद है और बातें कर रहे हैं हम यूथ के ऊपर, नौजवान के ऊपर। मैं देख रही थी जब दाऊद जो था वो नौजवान बच्चा था और उसके घर वालों को भी उसका आता पता नहीं रहता था। वो सुबह से निकल जाता था और सारा दिन भेड़ बकरियां चुराया करता था, खुदा की हम्द करता था, लेकिन वो नौजवान था। बाइबल कहती है कि वो नौजवान था और खुदा को उसकी हम्दो सना पसंद आ गई। इसी तरह हम यूसुफ की जिंदगी को देखते हैं कि यूसुफ भी नौजवान था, वो भी अपने खुदा के डर और खौफ के अंदर रहता था। खुदा नौजवानों से बहुत प्यार करता है, मोहब्बत करता है। अगर आप भी नौजवान है, जो उम्र सीधा हो जाते हैं, एकदम से वो उठ नहीं सकते, एकदम से वो भाग नहीं सकते, एकदम से वो उठकर कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन जो नौजवान होता है उसकी हड्डियों के अंदर जोश होता है, उसके खून के अंदर जोश होता है, उसके बदन के अंदर ताकत होती है। इसीलिए मेरे और आपके खुदा को जो है वो नौजवान पसंद है और बाइबल कहती है वो नौजवानों की तरह हमें नया जोर दे देता है। क्यों? क्योंकि नौजवानों के अंदर ताकत पाई जाती है। नौजवानी की हालत में वो कहते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप नौजवान है तो आज आपको जरूरत है कि अपने मसीह के लिए ऐसा काम करें कि आप चले भी जाए लेकिन आपका नाम हमेशा यूसुफ की तरह, दाऊद की तरह, मूसा की तरह, डैनियल की तरह जिंदगी के अंदर, दुनिया के अंदर याद बनकर रह जाए। तो बात करते हैं, एक और बात हम बात करने वाली हूँ मैं भाई शान से। भाई शान, जैसे आप सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, सोशल वर्कर हैं आप, और बहुत सारे हमारे नौजवान हैं जो नेगेटिव बातें करने में बहुत खुश होते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि खुदा जो है वो सच्चाई का खुदा है और यकीनन मैं समझती हूँ कि जो झूठ है, जो शैतान है, वो झूठों का बाप है। तो मुझे और आपको सच्चाई के ऊपर काम करने की जरूरत है। लेकिन अगर हम शैतान को देखते हैं तो शैतान जो है वो भी इंसानों का इस्तेमाल कर रहा है। अब खुदा जो है, खुदा की जात जो है वो भी इंसानों का इस्तेमाल करती है। तो आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ऐसा शख्स जो नेगेटिव काम करता है, जो शैतान का काम करता है, तो क्या उसके लिए भी खुदा की तरफ से कोई अजर, कोई बरकत, कोई इनाम, कोई तोहफा, कोई अजर है या नहीं है? क्या बताएंगे आप मुझे इसके? जी, एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है और इसके मुतालिक मैं आपको अपनी राय देना चाहूँगा जी कि कलाम मुक़द्दस में मौलाए कायनात रब्बना यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत इसका जवाब दिया है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। तो जैसे उसके फल होंगे उसको वैसा ही जो है वो खाने का टेस्ट भी उसका वैसा ही होगा। अब जो ये ऐसी पोस्टें लगाते हैं, एक वक्त था जब मैं भी ऐसा काम करता था, जब जो ऐसा पोस्टें लगाते हैं, जो ऐसी वीडियोस लगाते हैं और इनका जो अजर है इनको नीचे से ही मिल जाता है, कमेंट्स में जो है वो इनको मिल जाता है। जो इनको अपनी राय जो देते हैं नीचे गॉड ब्लेस यू कह देते हैं, वेरी नाइस कह देते हैं कि शाबा ऐ करके रख, खिंच के रखियाँ वगैरह वगैरह। लेकिन आसमान की बादशाही में इनका कुछ अजर नहीं, क्योंकि मौलाए कायनात रब्बना यीशु मसीह ने फरमाया है कि आसमान की बादशाही में इनका कोई अजर नहीं होगा। क्योंकि जो ज़मीन पर अजर लेने की कोशिश करते हैं उनका आसमान की बादशाही में कोई अजर नहीं होगा। तो मेरा उन यूथ को जो है ये ख़ास मैसेज है कि अगर आपके पास किसी की कोई भी वीडियोस पहुंचती है, किसी की कोई तस्वीर पहुंचती है, किसी की कोई ऐसी बात पहुंचती है, तो सबसे पहले उसकी अच्छी तरह से तहकीक करें। तहकीक करने के बाद अपना जो है वो मौक़िफ़ जो है वो दूसरों के सामने पेश करें, क्योंकि आपकी जो है वो वीडियो के ज़रिया से एक पैगाम जाता है। तो वो उस पैगाम को जो लोग किस तरह से लेंगे, नेगेटिव तौर पर या पॉजिटिव तौर पर, वो आप पर सारा जो है वो सारा मुद्दा जो है वो डाला जाता है। तो मेरा इस पर जो है वो सिस्टर जी जो है वो इजहार ख्याल यही है कि सबसे पहले जो ऐसी वीडियोस बनाते हैं उनको तहकीक करनी चाहिए, आया कि वो बात सच है या नहीं, वो कलाम के मुताबिक है या नहीं। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में रकम है कि ऐसी बहुत सी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में मौत है। तो आपने ये खुद फैसला करना है कि अगर आप किसी के बारे में बोलकर ऊंचा जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि आया कि आपकी वो राहें सीधी हैं या नहीं। क्या वो काम जो आप कर रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, जो पैगाम आप जो है वो नौजवान नस्ल तक पहुंचा रहे हैं, क्या वो खुदा की तरफ से है या शैतान की तरफ से है? क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि इसमें कुछ शक नहीं कि
جو شیطان ہے وہ بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے. تو میرا اس پر یہ جو شارٹ جو ہے وہ میسج یہی ہے. ونڈرفل, بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ سوال کے اندر سے ایک اور سوال میرے پاس آ گیا ہے. جواب دے رہے تھے, لیکن جب وہ جواب دے رہے تھے تو ایک دم سے ایک اور سوال میرے ذہن کے اندر آیا ہے کہ ہم مسیحی لوگ جو ہیں وہ ہم محبت کے نام سے جانے جاتے ہیں, پہچانے جاتے ہیں, اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ محبت کا خدا ہے. اگر باپ محبت کرتا ہے تو بیٹے کے اندر بھی یقیناً محبت کا ہی درس نکلنا چاہیے اور ہونی بھی چاہیے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے, اسی لیے جس انسان کا باپ ہوتا ہے آگے سے بیٹے کے اندر بھی وہی باتیں نظر آتی ہے جو باپ کے اندر ہوتی ہے. تو اگر ہمارا باپ محبت کرتا ہے تو پھر ہمارے اندر سے نفرت کیسے ہو سکتی ہے, پھر ہمارے اندر سے حسد کیسے ہو سکتا ہے, پھر ہمارے اندر سے تفرقے کیسے ہو سکتے ہیں, جدائیاں کیسے ہو سکتی ہیں. میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں, بھائی نتھینیل ہمارے ساتھ موجود ہے, نوجوان ہے, آج کل ہر بندہ فیس بک دیکھ رہا ہے, ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے, انسٹاگرام دیکھ رہا ہے, بہت سارے لوگ ہیں جو جوش کے اندر آ کر بہت ساری خواتین کی کردار کشی کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ جائز ہے بائبل کے لحاظ سے بھی کہ ہمیں دوسروں کی کردار کشی کرنی چاہیے, یا کسی خاص طور پر کسی عورت کے بارے میں بری بھلی باتیں ہمیں کہنے کی ضرورت ہے, سوشل میڈیا کے اوپر اپنی قوم کی بیٹیوں کو بدنام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا آئیے یہ درست بات ہے یا غلط بات ہے؟ کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک عورت جو ہے وہ کسی نہ کسی کی ماں ہوتی ہے, ایک عورت ہے وہ کسی نہ کسی کی بہن ہوتی ہے, ایک عورت ہے وہ کسی نہ کسی شوہر کی بیوی ہوتی ہے, گھر کے اندر وہ عزت ہوتی ہے, اور ایک عورت جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے اپنی ایک دنیا ہوتی ہے. تو کیا ایک عورت کی سوشل میڈیا کے اوپر کردار کشی کرنا اچھی بات ہے یا غلط بات ہے؟ تھینک یو, یہ آپ کا یہ کوسچن بھی بہت اچھا ہے کیونکہ ہم لوگوں کے گھر میں بھی ماں ہے, بہن ہے, وائف ہے. تو کیونکہ کلام کہتا ہے کہ اگر تو نے کسی کی طرف ارادہ بھی کر لیا یا دیکھ بھی لیا تو تو نے اس کے ساتھ وہ کر لیا. تو جو ہے اگر ہم سوشل میڈیا پہ لوگوں کی کردار کشی یا پھر کوئی غلط الفاظ بولتے ہیں تو یہ جو ہے ہم گناہ میں آ جاتے ہیں. ہم یہ گناہ کرتے ہیں جو ہم کسی کے بارے میں اس طرح کا کوئی بھی الفاظ یا پھر کردار کشی کرنے سے, یہ بالکل ناجائز بات ہے. کسی کے خلاف ہمیں بولنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. ہمارا کلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے بارے میں غلط بولیں یا کسی کے کردار کشی کریں, یا پھر جو کوئی کچھ کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے, وہ اپنے اس کا اجر اس نے خود پانا ہے. کوئی انسان نہیں کسی کو کسی کا اجر دے سکتا. اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس کا اجر بھی خدا کے پاس ہے, اگر کوئی اچھا کر رہا ہے اس کا اجر بھی خدا کے پاس ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی کردار کشی نہ کریں, کیونکہ نوجوان ہوتے ہوئے بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو سارا ٹائم اسی میں ہی گزارتے ہیں کہ لوگوں کی کردار کشی کرنے میں, لوگوں کو برا بھلا کہنے میں. تو میری یہ رائے ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں کچھ بھی ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے جس سے خدا ناراض ہو. تو بہتر یہی ہے کہ ہم اگر کچھ بھی اس طرح کا دیکھتے ہیں تو اس کو اس کے خدا کے جو ہے وہ حوالہ کر دیا جائے کہ خدا اس کا جو ہے وہ اجر اس کو دے, انسان اس کا اجر نہیں دے سکتا. تھینک یو. ونڈرفل, تھینک یو سو مچ. اور یقیناً انصاف کرنے والی ذات جو ہے وہ خدا کی ذات ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں انسان ہوتے ہوئے ہمیں صرف اور صرف اپنے خدا کی عبادت کرنی چاہیے, ہمیں اپنے خدا کے ساتھ رفاقت کرنی چاہیے, خدا کے کلام کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ خدا نے آپ کو ان کاموں کے لیے اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا کہ آپ دائیں بائیں اپنا دھیان لگائے اور وقت کو ضائع کیا اور نکل گئے. یہ کام کے لیے آپ کو خدا نے نہیں بھیجا, اس نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ روحوں کو جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ خوشخبری کا پیغام دے کہ میرا اور آپ کا زندہ خدا یسوع المسیح وہ مر گیا تھا لیکن تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور اس نے موت پر فتح پائی اور وہ جلد پھر سے آنے والا ہے. یہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ یسوع المسیح جو ہے وہی نجات دہندہ ہے, لوگ قبول کرے تاکہ روحیں بچے, نجات
खुदावंद का काम हो और यीशु अल मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिले। एक और सवाल करने वाली हूँ मैं प्यारे भाई शान के साथ, क्योंकि आप सोशल वर्कर हैं, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो जानना ये चाह रही हूँ कि इंसान होते हुए हमारा ये दिल करता है मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं जो है वो सब का सफाया कर दूं, ऐसे ही है। और लेकिन जब हम बाइबल के अंदर से देखते हैं तो खुदा ने इंसान के लिए सिर्फ एक ही हुक्म दिया है कि तुम मेरी इबादत करना तो मैं तुम्हारी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। लेकिन हम यहाँ पर दुनिया में रहते हुए हम उसको भी नहीं छोड़ते, इसको भी नहीं छोड़ते, उसकी भी अदालत लगा लेते हैं, इसकी भी लगा लेते हैं, क्या फायदा है इस? जी सिस्टर जी, इसके हवाला से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, कलाम मुक़द्दस में बड़ा खूबसूरत जो है वो इसका जवाब है कि जिस पैमाना से तुम मापते हो तुम्हारे लिए भी मापा जाएगा। जैसी हम अदालत जो है वो इस ज़मीन पर दूसरों की कर रहे हैं, वैसी ही जो है वो अदालत हमारी भी होगी। जैसी तज़ीम जो है वो हम खुदावंद यीशु मसीह की जो है वो इस दुनिया में कर रहे हैं, ये ना तवक्को रखे कि आपकी जो तज़ीम है वो किस तरह से है, आप ये तवक्को रखें कि आपकी तज़ीम किसके लिए है, ये सबसे बड़ी बात है। और तज़ीम के पीछे जो राइट है, हक है, इज्जत है, वो किसको जो है वो मिल रही है। तो जिसको हम तज़ीम दे रहे हैं, जिसको हम इज्जत दे रहे हैं, पहला दर्जा भी जो है वो उसी का आना चाहिए। तो जो लोग उसको नहीं छोड़ते, मुखालफत जो है वो करनी शुरू कर देते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि वो बिना वजह से जो है वो मुखालफत करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन कलाम मुक़द्दस में जो है वो बड़ी खूबसूरत बात जो है वो रकम है कि इन्होंने खुदा के खदाम को नहीं बल्कि खुदा की पुतली को जो है वो छेड़ा। तो जो खुदा के खदाम के बारे में जो है वो उल्टी सीधी जो है वो बातें रकम करते हैं, लिखते हैं, या किसी के बारे में भी जो है वो बुरा भला जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं। तहकीक से पहले, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने पहले भी ये बात कही है कि तहकीक से पहले अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो उसके पास पहले लेकर जाएं, जो कि बाइबल का तरीकाकार है। बाइबल का तरीकाकार यही है कि अगर आपके पास किसी का गुनाह साबित हुआ है, किसी का कोई ऐसा प्रूफ साबित हुआ है, तो आप सबसे पहले उसके पास लेकर जाएं, ना कि लोगों को दिखाना शुरू करें। तो इसका तरीकाकार यही है कि आप जो है वो पहले उसके पास लेकर जाएं, उसने ये बात क्यों कही है। और मैं ये नौजवानों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मजहब को माशरे के साथ ना जोड़े। अगर कोई खादम, अगर कोई खादमा, कोई भी जो है वो सोशल एक्टिविटी में है, कुछ भी वो कोई भी अगर वीडियो बना रही है, तो आप उसको जजमेंट ना करें। जज करने के लिए ऊपर जज है, हम जज ना बने किसी के गुनाह को मुतारिफ करवाने के लिए कि ये उसने जो है वो गुनाह या उसका जो है चिट्टा फट्टा जो है वो सामने लोगों के सामने पेश करें। वो ऊपर बैठा है, उसने ये काम उसका है। हमारा काम जो है वो मोहब्बत है, जैसा कि सिस्टर जी ने पहले भी कहा कि हमारा काम मोहब्बत है, वो मोहब्बत है। तो हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत करनी चाहिए और ना कि दूसरों के, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि मोहब्बत बहुत सारे गुनाहों पर पर्दा डाल दे। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत जवाब दिया है कि मोहब्बत बहुत सारे गुनाहों के ऊपर पर्दा डाल देती है। और इसी तरह हमें भी इंसान होते हुए, खुदा के बेटे बेटियां होते हुए, अगर कोई भी गलत काम करता है तो जरूर आप उसकी इस्लाह करें। आप कॉल करके आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनके घर में जाकर उनके साथ रफाकत कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी शख्स की किरदार कशी करना गलत बात है। ना आपका ज़मीर खुश होगा और ना ही आपका खुदा आपसे खुश होगा। अगर आप चाहते हैं कि बरकत पाए तो इन चीजों से, ऐसी बातों से आज ही आपको तौबा करने की जरूरत है, क्योंकि अदालत करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक है और उसका नाम यीशु अल मसीह है। वही देने वाला है, वही लेने वाला है, वही सरफराज करने वाला है, वही पस्त करने वाला है। क्योंकि कामयाबी ना मशरिक से ना मगरिब से आती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा ही की तरफ से आती है। और खुदा जिसे चाहता है उसे ही वो देता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि खुदा आपको भी यही बरकत दे, तो आज हमें जरूरत है कि अगर हम गलत काम करते रहे तो आज हमें तौबा करने की जरूरत है। हमें किसी के बारे में भी बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर तुम आज किसी के साथ ऐसा करोगे तो कल को तुम्हारे साथ भी वैसा ही किया जाएगा। तो हमें ऐसा मिजाज रखने की जरूरत है जैसा मसीह यीशु का भी था, क्योंकि वो
किसी को भी बुरा भला नहीं कहता था, कभी वो किसी को गाली नहीं देता था, कभी उसने कभी किसी की किरदार कशी नहीं की थी। वो तो बल्कि गुनहगारों को भी माफ कर देता था, वो ज़नाकारों को माफ कर देता था। वो जो गुनहगार होते थे वो तो उनके साथ जाकर बैठता था। तो कई दफा शराब के जो आलम थे वो भी कहते थे क्या इसको पता नहीं है कि ये कैसे लोग हैं, लेकिन खुदा उनके दिलों को भी जानता था। तो आज हमें भी जरूरत है कि अगर हम मसीह के पैरोकार हैं, मसीह की पैरवी कर रहे हैं, उसके कलाम की खुशखबरी दे रहे हैं, तो हमें क्या करने की जरूरत है? वैसा ही बनने की जरूरत है जैसा मेरा और आपका यीशु अल मसीह है। तो मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बहुत बरकत पाई होगी। मुझे पता है कि आप इंतजार में है कि कब आपके लिए बरकत की दुआ करेंगे। तो आइए अपनी आंखें बंद कीजिएगा। खुदा के बंदा पास्टर फरियाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहती हूँ जितने भी बीमार है, परेशान है, कमजोर है, बदरुगिरफ्त है, अगर आप वेंटिलेटर के ऊपर है, अस्पताल के ऊपर है, तो आप किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन के अंदर है, आइए दुआ करें। मेरा खुदा, आपका खुदा जिंदा खुदा है जो मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। जी पास्टर फरियाद साहब, आज हम सब मिलकर जितने भी हमें टेलीविजन पर लाइव देख रहे हैं, उन तमाम घरानों के लिए, यस जीसस, मुल्क पाकिस्तान के लिए, खुदा है खुदा, मुल्क पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए, पाक अदलिया के लिए, पाक फौज के लिए, और खासकर उन बीमारों के लिए जो अस्पतालों में हैं, वेंटिलेटर पे हैं, और खास कर जिस तरह खुदा की बंदी ने फरमाया है, बताया है कि हम उन लोगों के लिए दुआ करेंगे जो लोग बीमार हैं, पस्त हैं। तो उन तमाम लोगों को खुदा देख, मैं तेरी बेटी के साथ मिलकर तेरे पाक लहू में छुपाता हूँ। तो इनके तमाम हालात को जानता है, दुखों को, परेशानियों को जानता है खुदा। फिर से बहाल कर, प्रॉस्पेरिटी है खुदा, हर किस्म की बीमारी खुदा जाती है। तेरे पाक लहू के वसीला से ये तमाम गुनाह जाते हैं, हर किस्म का जादू, हर तरह की खुदामंद, कोई भी अगर अबलीसी को होता है तो वो भस्म करते हैं खुदामंद। तो और खुदावंद हम सबके घरानों को बरकत देना खुदावंद, घरानों को खुदावंद तू बाबरकत कर खुदावंद, जानों को बाबरकत कर खुदावंद, खानदानों को बाबरकत कर खुदावंद, और इसी तरह हम जितने भी यहाँ पे इस वक्त मौजूद हो खुदावंद, इनके भी घरानों को खुदावंद तू प्रॉस्पर करना, और खुदावंद फिर से बहाली की तरफ लेके जाना खुदावंद। इस दुआ को खुदावंद तेरे नाम से मांगते हैं जो तमाम नामों से आला, बरकत वाला, कुदरत वाला और जलाल वाला है, यीशु के नाम से, आमीन। आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। मेरा ईमान है कि हम सब ने मिलकर दुआ की है, खुदा ने आपकी जिंदगी के अंदर मौजा जो है वो कर दिया है। ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, कोई भी अगर खुदा आपकी जिंदगी में मौजे का काम करता है, बहाली का, शिफा का, कुदरत का काम करता है, तो जरूर आप टीम के साथ शेयर कीजिएगा इस नंबर पर, ताकि दुनिया को बताए कि मेरा और आपका खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। उसकी सलीब भी खाली है और उसकी कब्र भी खाली है, और वो कभी अपने बेटे बेटियों को तन्हा नहीं छोड़ता। इसके साथ साथ पास्टर फरियाद साहब आपका बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। भाई नथानियल आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको और ज्यादा प्रॉस्पर करे, बरकत अता करे। और भाई शान आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी अहलिया के लिए, बच्चों के लिए, वालदा के लिए हम बरकत की, से सलामती, तंदुरुस्ती की दुआ चाहते हैं। और खुदा आने वाले दिनों में आपको पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी लेकर जाए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आप सबों का भी बहुत शुक्रिया। अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।